देखो बेटा, आपका क्वेश्चन है ड्रॉ अ सीमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट विद बैटरी 3 सेल्स आपको गिवन है और ईच शेल है वो कितने का है 2 वोल्ट का आपका ईच शेल है। 3 रेजिस्टेंस है आपके पास 5, 8 एंड 12 ओम, जो कि किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है इसका सीमेट्रिक डायग्राम। तो देखिए, पहले अगर मैं इंडिविजुअल अगर तीनों के लिए बनाऊँ तो किस तरीके से बनेगा। ये मान लीजिए आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इसके साथ आपका ये 2 वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, ये 2 वोल्ट, ये पहले इसके लिए हो गया। ठीक है ना, ये प्लस वाला पोटेंशियल होता है, ये माइनस वाला होता है। करंट ऑलवेज प्लस टू माइनस फ्लो होती है। ठीक है, अगर सेकंड के लिए मैं ड्रॉ करूँ तो अब सेम काम, यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, बट जो आपका जो बैटरी है वो कितने की, 2 वोल्ट की है हर उसमें डायग्राम में। तो यहाँ पे भी सेकंड में क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट का लग गया। अगर मैं थर्ड के लिए अगर सेम करूँ तो बस रेजिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है, ये 12 ओम हो जाएगा और बैटरी आपकी सेम 2 वोल्ट प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन दिस प्लस टू माइनस। अब इन तीनों को अगर हम कंबाइंड मिला दें, सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, तो ये डायग्राम किस फॉर्म में जाएगा। तो देखिए, यही डायग्राम अगर आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं एक साथ कनेक्ट कर दूं तो देखिए, पहला रेजिस्टेंस 5 ओम, ये हो गया 5 ओम का, सेकंड रेजिस्टेंस 8 ओम एंड थर्ड रेजिस्टेंस 12 ओम। तीनों रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिए सीरीज़ में। इसके साथ मुझे बैटरी कनेक्ट करनी है, तो देखिए पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, ये तीनों सेल मैंने एक साथ लगा दिए। और इसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन में ये एक और कह रहा है कि प्लग की, ये की भी आपको लगानी है। बेसिकली की का यूज़ क्या होता है, किसी भी सर्किट को ओपन या क्लोज़ करने के लिए होता है। इस की को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर मैं इसको इससे जॉइंट कर दूंगा तो एक क्लोज सर्किट बन गया, इसको ओपन कर दूंगा तो ये बन जाएगा ओपन सर्किट। तो फिलहाल हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने यूज़ करी है की। अब यहाँ पे ये जो 3 मैंने सेल्स यूज़ किए थे, देखिए पहला इतना सेल था 2 वोल्ट का, सॉरी हाँ 2 वोल्ट, सेकंड 2 वोल्ट एंड थर्ड 2 वोल्ट। अब तीनों को अगर मैंने एक साथ यूज़ कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, नेट आपका जो वोल्ट है वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज 2 वोल्ट प्लस 2 प्लस 2, डैट मीन्स 6 वोल्ट हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका नेट जो टोटल इस पर जो वोल्टेज अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इसका सीमेट्रिक डायग्राम हो गया पहला आंसर। ओके, अब सेकंड में आपको फाइंड क्या करना है। अब देखिए, यहीं से अगर आप एक बात करें कि अगर मैं इसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करूं कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना है, तो कितने रेजिस्टेंस बने आपके यहाँ पर हैं, R1 पहला रेजिस्टेंस, R2 एंड R3, 3 रेजिस्टेंस हैं। और किस तरह से कनेक्टेड हैं ये हैं आपके सीरीज़ में कनेक्ट। ठीक है, तो सीरीज़ में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं, R इक्विवेलेंट, तो सीधा सीधा है आपको तीनों रेजिस्टेंस को सिंपल ऐड कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नेट कितना हो जाएगा टोटल आपका रेजिस्टेंस, तो देखिए 5 प्लस 8 प्लस नेक्स्ट है आपका 12, तो टोटल हो गया ये 25 ओम। ये क्या हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, मीन्स कि आपसे जो ये पूछा गया था ये वाला पार्ट टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर हो गया ये। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि नेट करंट कितना हो जाएगा इसमें टोटल करंट, तो देखिए नेट करंट की अगर बात करते हैं हम, तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ये आपको ओम्स लॉ होता है। ठीक है ना, आपको I फाइंड करनी है, R आपके पास है, टोटल वोल्टेज आपके पास है, टोटल वोल्टेज कितने हैं आपके, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट। अभी हमने बैटरी में जो टोटल एक साथ कनेक्ट कर दिए तो कितने वोल्टेज निकल गए, 6 वोल्ट आए, तो V की जगह आप वैल्यू लगा देंगे 6। I आपको फाइंड करना है, R कितना हो गया कैलकुलेट किया है 25, टोटल के लिए निकालना है तो कितना हो गया 25, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/25। ओके, क्या है ये एम्पियर, क्योंकि बिकॉज ये करंट है, करंट की यूनिट होगी एम्पियर। ओके, तो आपका ये आंसर हो गया जो हमें ये फाइंड करा रहा था थर्ड, नेट करंट। टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, नेट करंट फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम के लिए बात करें तो देखिए सर्किट ये है आपका, ये पहला रेजिस्टेंस 5,
सेकंड 8 एंड थर्ड वन 12। और ये हमारा एक की, यहाँ पर ये तीनों शेल ये इस तरीके से लगे हुए हैं। 6 वोल्ट हो गया। पहला है आपका 5 ओम, फिर है आपका 8 ओम, नेक्स्ट है 12 ओम। तो यहाँ पर हमें इस रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो देखिए क्या करेंगे। देखिए सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक लगा दिया एमीटर। एमीटर लगाने के बाद ही तो करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है आई, और उस आई की वैल्यू कितनी है, टोटल करंट अभी हमने कैलकुलेट करी है 6/25 कि मीन्स जो इतने करंट है, इतने एम्पियर, वही करंट 5 ओम की रजिस्टर्स में जाएगी, वही 8 ओम के रजिस्टर्स में जाएगी वही करंट, और वही करंट आपकी यहाँ फ्लो होने वाली है 12 ओम में। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पी डी मीन्स आपको वोल्टेज ही निकालना है। पोटेंशियल मीन्स होता है वोल्टेज। क्या हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर। अब आई तो आपकी वही रहने वाली है जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। कितनी हो रही है 6/25 ओम। तो आई की वैल्यू लगा दीजिए 6/25 इंटू किस रजिस्टर में आप निकालना है, तो कौन सा रजिस्टर में निकालना है आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। हमें जो कैलकुलेट करना है वो 12 ओम वाली रजिस्टेंस में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं वो कितनी पुट करेंगे 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 हो गया 72/25 इतना वोल्ट। जो भी आएगा वहाँ से कैलकुलेशन करके वो इतना वोल्ट हो गया। ओके, अगर पहला क्वेश्चन आपका कह रहा था टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसी मेथड से निकाल सकते हो आप। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, देखिए बेसिकली आपको V निकालना है, ठीक है ना। तो V क्या हो जाएगा I इंटू आर। आई क्या है आपके पास 6/25 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारा टोटल जो निकल के आया था 25। तो ये कितना हो गया 25। तो ये कैंसिल आउट हो गए। कितना आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। यही तो हमने निकाल के आए थे जब, क्योंकि हमें 2 वोल्ट की ईच गिवन थे। तो टोटल हमारा पोटेंशियल कितना निकल के आया था 6 वोल्ट आया था, ठीक है ना। वो हमने एक्चुअली पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। और अगर इस मेथड से दिखाना चाहें तो ऐसे ही आएगा। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर हम किसी इंडिविजुअल किसी भी सर्किट में किसी भी इसके लिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम वही रेजिस्टेंस पुट कर देते हैं करंट को। अगर हम हमारी सीरीज़ में कनेक्ट है तो टोटल वही करंट रहेगी। अगर ये पैरेलल में होता तो करंट चेंज हो जाती है। ओके, अगर पैरेलल का कोई केस होता। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसका एक बार पूरा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ।